देश भर में निजीकरण के खिलाफ कई सारे बैंक एम्प्लॉयज जो हैं वो 28 और 29 तारीख को स्ट्राइक पर हैं और आज जम्मू में भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे जितने एम्प्लॉयज आप देख रहे हैं ये IBA के बैनर के अंदर देश भर के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और जम्मू में भी आज बैंक हड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। मांग इनकी है कि जो प्राइवेटाइजेशन लगातार की जा रही है वो कम से कम होना चाहिए और जो सरकार है वो पब्लिक बैंक्स को ही स्ट्रेंथन करने के अलग अलग प्रयास करे। प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी सरकार की है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो दे सकती है और उसी को लेकर लगातार अपना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हमारी डिमांडें क्या है वो आप देख सकते हैं। इन लोगों की डिमांड ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक 28 दिसंबर की वी सपोर्ट जॉइंट कॉल ऑफ ऑल ट्रेड यूनियंस अगेंस्ट एंटी वर्कर्स पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, स्टॉप हेयर कट, स्टार्ट रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, हमारी डिमांड ये है कि do not burden customer with high service charges, scrap NPS, restore DA linked pension scheme, stop outsourcing, start recruitments और regularize all contract employees and BCs, all India Bank Employees Association लगातार जो मांग है वो कर रही है। एक MLA पाँच पेंशन। अरुण कुमार गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। आज हम जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मेन जो हमारा रीज़न है वो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। हमारा जो मेन रीज़न है वो जो है जो लूट खसूट हो रही है, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हेयर कट में चला जाता है। आपने देखा होगा कि लास्ट जो फ्रॉड हुआ है APG शिपयार्ड का 22,842 करोड़ का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इससे पहले जो भी फ्रॉड हुए हैं मालिया ने किए हैं या बाकी लोगों ने किए हैं, उन सब से ये बड़ा फ्रॉड है। एक्चुअली क्या हुआ है कि APG शिपयार्ड जो है ये एक कंपनी थी। इसको जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो प्लेन्स को जो है रिपेयर किया जाता था, पार्ट्स आते थे। 12,000 के 2012 में इसको जो है वो लोन दिया गया और 2016 में जो है इसका वो NPA घोषित किया गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जो है 2022 में जो है फरवरी मंथ में FIR लॉन्च की गई और इसको जो है उठाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिस लोन वाज ए कंसोर्टियम एडवांस ऑफ ऑल बैंक्स, नॉट ए सिंगल बैंक हैज़ गिवन, ऑल बैंक हैज़ गिवन दिस अमाउंट। सो हमारी जो यहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लगातार जो है प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर हम अपनी जो है बैलेंस शीट देखें 2021 दिसंबर की, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि नन ऑफ द बैंक जो है हमारा जो है वो लॉस में जा रहा है। हमारे सभी बैंक्स जो हैं इवन के प्रोविजनिंग करने के बाद भी जो है वो प्रॉफिट शो कर रहे हैं। तो हमें ये आश्चर्य होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इनको प्राइवेटाइज करने की क्या उनको ज़रूरत पड़ रही है, जबकि एक जो गांव है, एक भैंस जो है वो अच्छा दूध दे रही है और आप उस भैंस को जो है वो प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपका प्रॉफिट जो है वो पूरर तक जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो इंडिया में ही रहेगा, ना कि प्राइवेट होने के बाद ये बाहर के देश के लोग जो हैं कंपनी होल्डर्स वो ले जाएंगे। अगर कल को हमारे बैंक्स जो हैं, जिन लोगों ने हमारा जो लोन देना है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं, अगर कल को प्राइवेट करते हैं तो किसके हाथ में जाएगा? ये इन डिफ़ॉल्टर्स के हाथ में ही जाएगा और हमारे लोगों की जो जॉब्स हैं ये सिक्योर नहीं रहेंगी। आज की डेट में हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको जॉब की ज़रूरत है, लेकिन आपकी जो जॉब है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है और इनका पूरा ध्यान जो है वो पैसा इकट्ठा करने पे लगा हुआ है। किसी ना किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करें
और हम अपना जो है गवर्नमेंट का बिज़नेस चलाएं जैसे भी हो सके। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लीडर्स हैं ये फोर साइटेड हैं। अगर इनको कुछ सुजेशन लेनी है तो UFBU के लीडर्स को जो है वो कॉल करें, उसके बाद जो है वो डिसाइड करें कि हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे कर सकते हैं। अपनी हम गवर्नमेंट को, अपने भारत को हम जो है कैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये यूनिलेटरली जो है इनका डिसीजन है, नीति आयोग से जो है जो भी इनको डायरेक्शंस होती हैं वही उन्हीं डायरेक्शंस का ये पालन करते हैं। आम जनता के लिए क्या नुकसान है? आम जनता के लिए नुकसान ये है कि हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ाए जाएं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों का जो रिटायरीज़ हैं या डिपॉजिट के रेट जो हैं वो बढ़ेंगे तो उनका आने वाला समय जो है अच्छा कटेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे ही जो है अपना गुजारा करते हैं। उसके अलावा जो बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक चार्जेस जो बैंक्स हैं इन्होंने बढ़ा दिए हैं, इसका भी जो मेन लोड है वो आम जनता पे आ रहा है और वो लोड जो है वो कम होना चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि आम आदमी जो है वो उसकी अप्रोच बैंक में हो। लेकिन अगर यही हाल रहा, आपने देखा है कि ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में या HDFC बैंक में वहाँ पे एक अमाउंट रखा गया है कि उसके नीचे कोई भी जो है वो अपना अकाउंट खोल नहीं सकता है। तो जो आम आदमी की रीच जो है आज के समय में भी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये बल्क बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से आ रही हैं, ना कि प्राइवेट बैंक्स कर रहे हैं। आज की डेट में मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से दे रहे हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिव बिजनेस नहीं करते हैं, वो बल्क बिजनेस करते हैं। वेयर एज कि हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, they have established their branches in the cities only where they will get the profit, whereas the public sector banks, they have opened their branches in the rural areas also. So हमारी ये रिक्वेस्ट है कि more branches should be open. मर्जर जो आप कर रहे हैं ब्रांचेस का, it should be stopped. 5 days बैंकिंग जो है उसको लागू किया जाए। हमारी जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो रेजिडुअल इश्यूज थे, उस रेजिडुअल इश्यूज को भी हम चाहते हैं कि IBA जो है आगे आए और गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस जो है उनको डायरेक्ट करे कि जो भी हमारे जो मुद्दे हैं उनको जो है वो बायलैटरली जो है वो सुलझाया जाए। सबसे बड़ा एक और जो इशू है हमारा कि हमारा DA जो है उसमें पैरिटी है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो है 0.8 है, वेयर एज आवर DA रेट इज 0.7. इट शुड बी सिमिलराइज्ड विद द LIC एंड GIC. सो जो भी ऑलरेडी उनके जो स्केल्स हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे कम है। वेयर एज कि हमारा जो काम है वो हमेशा जो है हमारे एम्प्लॉइज़ के ऊपर तलवार जो है वो लगी रहती है। कभी भी कोई हमसे गलती हो जाए है उनके लिए ऐसा नहीं है, और लाइबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा पे है। मोर ओवर जो मेन तौर पर लगातार जो मांगे प्राइवेटाइजेशन और इसको लेकर वो भी लगातार एम्प्लॉइज़ की चल रही है, और साफ तौर उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और कई सारी और मांगों को लेकर 2 दिन की लगातार जो धरना प्रदर्शन है एम्प्लॉइज़ द्वारा किया जा रहा है। मांग है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इससे आम जनता को तो नुकसान होगा ही होगा, एम्प्लॉइज़ को भी एक बड़ा नुकसान होने वाला है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जतपुरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।